उत्तराखंड की सियासत में बड़ी हलचल। भाजपा से लेकर कांग्रेस में मची उथल पुथल। 10 विधायक होंगे बीजेपी में शामिल। क्या कांग्रेस में होने वाली है बड़ी फूट? सामने आया बड़ा दावा, दावे का हुआ खंडन। कौन बोल रहा है सच, कौन बोल रहा है झूठ? उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी और फूट किसी से छिपी नहीं हुई है। आए दिन कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी नजर आती है। हालांकि इन दिनों कांग्रेस एकजुट होने की बात कर रही है। गुजरात अधिवेशन में ऐसा कुछ देखने को मिला भी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ने उत्तराखंड की राजनीति वापस गर्मा दी है। कांग्रेस के 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का बड़ा दावा है। 2027 के चुनाव में तो देखेगा कम से कम 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। 10 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का ये बड़ा दावा कांग्रेस में 48 साल तक काम करने वाले और अब बीजेपी में नेता मथुरा दत्त जोशी ने किया है। वहीं कांग्रेस की एकजुटता पर बोलते हुए मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की एकजुटता सिर्फ गुजरात में ही दिख सकती है, उत्तराखंड में आते ही इसकी सिर्फ टॉवल शुरू हो जाती है। जोशी ने कहा कि अभी तो नगर निगम में एक भी मेंबर नहीं बना, ऐसा ही रहा तो कहीं विधानसभा में 2 पर न सिमट जाएं। मथुरा दत्त जोशी इन दिनों सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जल्द विधानसभा चुनाव से पहले 10 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल उन विधायकों का नाम लेना उचित नहीं होगा। बहुत से लोग लाइन में हैं जिनके नाम अभी लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन समय के अनुसार आप देखेंगे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित, तो कांग्रेस को कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस समाप्त है और विशेषकर प्रदेश में जो हालात है, आपसी झगड़े, अंतर्द्वंद, सिर्फ टोवल, तो क्या है कांग्रेस में? ये आपके सामने है और सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है। मथुरा दत्त जोशी ने लंबे समय तक कांग्रेस में अहम भूमिका निभाई है। नगर निगम चुनाव में टिकट न मिलने से खफा जोशी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं जोशी के इस बड़े दावे पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। करण माहरा ने कहा कि बीजेपी में कांग्रेस के इतने भगौड़े भर गए हैं कि अब वैकेंसी बची ही नहीं है। अब बीजेपी के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है और मुझे लगता नहीं कि कोई विधायक बीजेपी में जाएगा। मुझे तो उल्टा लग रहा है, बीजेपी में जिस तरीके बौखलाहट है, अब वो कांग्रेस के आए हुए भगौड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची होगी। वहीं मथुरा दत्त जोशी पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का भी बयान सामने आया है। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस सड़क चलते लोगों के सवालों का जवाब नहीं देती। अपने जीवन के 48 साल कांग्रेस को देने वाले मथुरा दत्त जोशी के दावे से कांग्रेस समेत पूरे उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। एक और जहां कुछ लोग इसे झूठी अफवाह बता रहे हैं, तो कहीं कुछ इसे कई हद तक सच भी मान रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास पर गौर करें तो वो इस तरह की चर्चाओं की संभावनाओं को बल भी देता है। कब कौन सा नेता पलटी मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में कांग्रेसी विधायकों के बीजेपी में जाने के बड़े दावे को पूरी तरह सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अब कौन सा नेता क्या कदम उठा दे, ये तो कहना मुश्किल है। अब देखना होगा कि मथुरा दत्त जोशी के इस दावे में कितना दम है। क्या वाकई कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं या केवल ये कोरी अफवाह है? ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।